नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। राजनीति के गलियारों से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां संगठन ने अपने ढांचे को और मजबूत करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग से अब भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ में नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया गया है, जहां कानून के जानकार और अब संगठन को दिशा देने के लिए जो है, आपको बता दूं कि जो कानून के जानकार हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देवभोग की जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सत्यनारायण अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यनारायण अग्रवाल जी, जिनका नाम क्षेत्र में एक अनुभवी और मजबूत अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है, और पार्टी के कानूनी मामलों में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं सतीश दौरा जी, जो एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, हमेशा समाज सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं। सतीश जी के कार्यों के चलते उनकी लोकप्रियता भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सतीश जी को भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ गरियाबंद जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जिले स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सतीश दौरा जी के कंधे पर होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता टेमरा निवासी सुशील बेहरा जी को भी विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। इन नियुक्तियों के बाद यह साफ हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी अब अपने विधि प्रकोष्ठ को और ज्यादा सक्रिय और मजबूत बनाने में जुट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कानूनी जानकार को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देना आने वाले समय में पार्टी की रणनीति को और मजबूत करेगा। यह बहुत अच्छा फैसला है। स्थानीय व्यक्तियों का कहना है कि अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र को फायदा होगा। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियों के साथ ये नेता संगठन को किस दिशा में लेकर जाते हैं। देवभोग से लेकर गरियाबंद तक अब सियासत में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो गई है। क्या ये नई नियुक्तियां संगठन को और मजबूत बनाएंगी? निश्चित तौर पर यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मामले को लेकर हम सत्यनारायण अग्रवाल जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता है अग्रवाल जी। अग्रवाल जी से लोकल टीवी की टीम, मैं लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, मैं सीधा उनसे बातचीत करूंगा और अग्रवाल जी से पूछेंगे सवाल। इस नियुक्ति के बाद अग्रवाल जी अपना क्या पक्ष लोकल टीवी में रखना चाहेंगे। सत्यनारायण अग्रवाल जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर जी। सत्यनारायण जी, जानना चाहूंगा सबसे पहले, आपको विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं आपको उज्जवल भविष्य की हम जो है शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। सत्यनारायण जी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले आपकी लोकल टीवी में क्या प्रतिक्रिया है, क्या बताना चाहेंगे? मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय किरण से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है सर, और उन्होंने हमें हमारी योग्यताओं को देखते हुए हमें प्रदेश में कार्य करने के लिए उन्होंने योग्य समझा और पद दिया है सर हमको। अग्रवाल जी, इस नई जिम्मेदारी को आप किस तरह से निभाने वाले हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हम लोग, हमारा जो विधि प्रकोष्ठ का मेन उद्देश्य यह रहता है सर, हम जो गरीब है और जो लॉ से संबंधित जानकारी जिनको नहीं है और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हमको जो सरकारी योजनाओं को के तहत उनको सुविधाएं और सहायता करना है हमारा उद्देश्य। अग्रवाल जी, विधि प्रकोष्ठ में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है और आप संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? हमारा संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य ये है सर कि हमको सभी को एक साथ लेके चलना है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको उसी के अनुरूप हमको काम करना है और लोगों को उसकी सहायता के हिसाब से उनको सहयोग करना है। अग्रवाल जी, आने वाले समय में आप बीजेपी विधि प्रकोष्ठ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हमको हमारे प्रदेश अध्यक्ष के दिशानुसार हमको सभी के सहयोग और मार्गदर्शन के हिसाब से बहुत आगे लेके जाना है, और ताकि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष जी का जो उनकी सोच है कि सभी भारत भाजपा की जो नीति है सब तक पहुंचे, उनका जो नीतियों का लाभ पहुंचे, और इसी उद्देश्य को लेके हमारा ये सोच को आगे लेके जा रहा है। मोदी जी, कोई खास प्लान या रणनीति है जिस पर आप काम करना चाहेंगे?
हमारी रणनीति यही रहेगी सर कि सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे, और हमारा जो जैसे बच्चों से संबंधित है उसके लिए अलग से थाने में बना हुआ है, बाल कल्याण अधिकारी, पुलिस अधिकारी हुआ है, वहां पर नियुक्ति की गई है, और थाने से संबंधित कोई कार्रवाई है, तो इन सब चीजों में हमको सहयोग करना है सर। हमारा विधि प्रकोष्ठ का ये कार्य है। आम जनता और कार्यकर्ताओं को इससे क्या फायदा होने वाला अग्रवाल जी? हम एक वकील हैं सर, और हमारी सभी प्रकार की सहायता पार्टी के अलावा जनता को भी देना है सर, और सही दिशा में लेके जाना है लोगों को, और उनको न्याय तक पहुंचाना है सर। अग्रवाल जी, क्या आप लोगों के कानूनी समस्याओं को सीधे हल करने के लिए कोई खास पहल करेंगे? करूंगा सर मैं। अग्रवाल जी, विपक्ष अक्सर बीजेपी पर आरोप लगाता है, ऐसे में विधि प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रहेगी? वो जो आरोप लगाते हैं उसका हमको खंडन करना है सर, लॉ के अनुसार। हमारे जो विधि में जो संविधान में जो लिखा है उसके विपरीत जो अगर कांग्रेस पार्टी अगर हम पर आरोप लगाती है तो उसका हमको खंडन करना है लॉ के अनुसार सर। क्या आप मानते हैं कि कानूनी स्तर पर पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है? हाँ सर, आवश्यकता है सर। अग्रवाल जी, एक अधिवक्ता के तौर पर आपके अनुभव इस नई जिम्मेदारी में कैसे काम आएंगे? हमारे संगठन के निर्देशानुसार हमारे सभी पदाधिकारियों को और मेंबर लोग को एकजुट होकर काम करके, और जो उनके अनुभव है उसका लाभ उठाते हुए हमको पार्टी को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। अग्रवाल जी, एक अंतिम सवाल, आप क्षेत्र के युवाओं और समर्थकों को क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? हम देवभोग जैसे छोटे गांव में रहते हैं सर, और हम प्रदेश में प्रतिनिधित्व आज की डेट में कर रहे हैं। ये हमारी योग्यताओं को देखते हुए, हमारी खूबियों को देखते हुए हमको प्रदेश में करने का मौका मिला है। तो मेरा गांव और देवभोग की जनताओं से निवेदन है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो भी अच्छे निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, तो वो भी प्रदेश में पद और नई जिम्मेदारी पा सकते हैं। चलिए अग्रवाल जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। तो इस मामले को लेकर हमने सत्यनारायण अग्रवाल जी से बातचीत किया। अब हम सीधे बातचीत करेंगे सतीश दौरा जी से, सीधे बातचीत करेंगे। सतीश जी को मैंने फोन लगा लिया है, सतीश जी को मैं लोकल टीवी पर जोड़ रहा हूं। सतीश जी यदि फोन उठाते हैं तो चूंकि विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी सतीश जी को दी गई है। सतीश दौरा जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। सतीश जी, सबसे पहले लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है महोदय, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ गरियाबंद के आप जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस जिम्मेदारी पर आपकी पहली प्रतिक्रिया लोकल टीवी पर क्या रहने वाली है सतीश जी? लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद। और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का मुझे जिला संयोजक का पद दिया गया है, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं बहुत ही निष्ठापूर्वक उस कार्य का जो है मैं निर्वहन करूंगा, और जिसके लिए किरण सिंह देव जी एवं ब्रिजेश पांडे जी, साथ ही गरियाबंद जिला के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी का मैं आभार एवं धन्यवाद देता हूं। सतीश दौरा जी, जिले स्तर पर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है? मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, अधिवक्ताओं को उनके बीच भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को जोड़ने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। सतीश दौरा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप विधि प्रकोष्ठ को ग्राउंड लेवल पर कैसे मजबूत करेंगे? आम जनताओं तक जो है विधि प्रकोष्ठ से जो आदेशित और जो निर्देशित रहेंगे उन सभी कार्यों को जो है जी सतीश दौरा जी बताइए। अंतिम जनता तक हम जो है उसका जो है क्रियान्वयन के लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे। सतीश दौरा जी, गरियाबंद जिले में संगठन को और एक्टिव बनाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी, चूंकि महोदय आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं? जी, बहुत जल्द इसको लेकर के गरियाबंद जिले में एक विधि प्रकोष्ठ से जो है एक बैठक रखा जाएगा, और उस पर इन विशेष बिंदुओं पर जो है हम जो है चर्चा करेंगे। सतीश जी, क्या आप कोई नई पहल या कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं? जी हाँ, इस पर योजना जो है हमारे पदाधिकारियों के साथ आने वाले समय में बैठक रखी गई है, और जिस पर कुछ विशेष बिंदुओं पर जो है चर्चा होगी, जिसको लेकर जो है हम जो है मैदान में जो है आम जनता तक पहुंचेंगे। सतीश दौरा जी, आम जनता की कानूनी समस्याओं को लेकर
आपकी क्या योजना है? मुझसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति सलाह ले सकता है निःशुल्क, बगैर किसी फीस के। जो है हम उसको सलाह देंगे। सतीश द्वारा जी, क्या कार्यकर्ताओं को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग या कैंप आपके द्वारा चलाया जाएगा महोदय? हाँ, समय समय पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है विधि का जो प्रकोष्ठ के तहत जो जिम्मेदारियां हैं, उसके तहत जो है कानून की जानकारी जो है आम नागरिकों तक पहुंचाना, ये भी हमारा काम रहेगा। महोदय जी, आपके इस पद तक पहुंचने में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है, क्या लगता है आपको? संघर्ष तो बहुत है, लेकिन खासकर जो है हमारे जी मुन्ना भैया हैं जी, जिला अध्यक्ष जी हैं, अनिल चंद्राकर जी हैं, और गुरु नारायण तिवारी जी हैं जी, हमारे आशीष शर्मा भैया हैं। इन सब का जो है एक रहा है, मार्गदर्शन रहा है, और आप सभी का प्रेम है। महोदय जी, क्या आप अपने अनुभव का इस्तेमाल इस नई जिम्मेदारी में करेंगे? चूंकि आप एक अधिवक्ता है महोदय, आप एक समाज सेवी हैं, और जिस तरह से युवाओं के बीच में आपका क्रेज बढ़ा है, आपके विषय में ये कहा जाता है कि सतीश द्वारा जी युवाओं के आइडियल भी हैं, और इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को दूर करने में सतीश द्वारा जी रुचि भी लेते हैं और समस्याओं का हल भी करते हैं। तो ऐसे में महोदय, इस नई जिम्मेदारी में आपके अनुभव का इस्तेमाल होगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को भी मैं यह आश्वस्त करता हूं, मैं उनके समस्याओं के लिए मैं यहाँ हूं। उनके ऊपर कोई भी समस्या होती है, कानूनी तौर पर हो या व्यक्तिगत तौर पर हो, तो मेरे से आकर मिल सकते हैं और निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। सतीश जी, अंतिम सवाल, आप गरियाबंद जिले के युवाओं और समर्थकों को क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है सतीश जी, लोकल टीवी को आज हर घर में देखा जाता है, एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल है। हम नहीं कह रहे सतीश जी, आप मार्केट वैल्यू भी आप पता लगा लीजिए, लोकल टीवी है क्या चीज आपको ही पता है। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? लोकल टीवी के माध्यम से जनता को ही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधि प्रकोष्ठ का जो मुझे दायित्व दिया गया है, उसको लेकर के जो है राजीव विधानसभा से लेकर के अपना जो बिंद्रानगढ़ विधानसभा है, उसमें जो है और मजबूती को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के जो है हम आगे जो है कार्य करेंगे। चलिए सतीश जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद रवि जी। तो सतीश द्वारा जी को आपने सुना। तो गरियाबंद से लेकर देवभोग तक अब राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। नई जिम्मेदारियां, नई चेहरे और नई उम्मीदें। अब सबकी नजरें टिकी है इस बात पर कि ये नेतृत्व जमीनी स्तर पर कितना बदलाव ला पाता है। क्या ये फैसले संगठन को और मजबूत बनाएंगे या फिर सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही देगा। फिलहाल राजनीति में एक बड़े बदलाव की खबर आई है और उस खबर को मैंने लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर आप इसे लाइक कीजिए और इसके साथ ही शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपको लगता है कि काम रवि तिवारी का ठीक है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम दुगुनी उत्साह के साथ आप तक खबरें लेकर भी पहुंचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।